देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वायरल डिजीजेज के बारे में। वायरल डिजीजेज में नेक्स्ट डिजीज है हमारी कॉमन कोल्ड। ठीक है, लगभग सभी लोग एक सफर किए होंगे कॉमन कोल्ड से। तो कॉमन कोल्ड देखेंगे जिसको आप सर्दी जुकाम बोलते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये होता है राइनो वायरस। ठीक है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब छींकने और खांसने से जो एरोसॉल यानी छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट एयर में आ जाते हैं, उसी के थ्रू एक दूसरे से तक फैलता है, या कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, पेन पेंसिल बुक एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप पॉइंट, इन्फेक्ट्स नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट द लंग्स। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। नेजल कंजेशन, मतलब नाक जो है आपकी जाम हो जाएगी, एंड डिस्चार्ज, वहां से म्यूकस का डिस्चार्ज होने लगेगा। सोर थ्रोट, गला जाम हो जाएगा। हॉर्सनेस, मतलब आवाज भारी हो जाएगी आपकी। कफ, खांसी आएगी। हेडेच, सरदर्द एंड टायर्डनेस, थकान महसूस होगी। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगली डिजीज है आपकी सार्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है सार्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है कोरोना वायरस। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब आसपास बैठे हुए हैं तो वो कोई पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके थ्रू जो है ये आप तक पहुंच सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं। ओके, अगली डिजीज है आपकी स्वाइन फ्लू। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है H1N1 वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स इसमें भी निमोनिया लाइक होते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है इसका टेमी फ्लू होता है, दवा आती है टेमी फ्लू के नाम से, वही यूज किया जाता है। लेकिन स्वाइन फ्लू जो है ये H1N1 वायरस है। इसका जो स्ट्रेन होता है वो H5N1 होता है, जो ह्यूमन को अफेक्ट करता है। ह्यूमन को जो अफेक्ट करता है ये होता है H5N1। अगली कैटेगरी आपकी प्रोटोजोअन डिजीजेज, यानी प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें पहली डिजीज है आपकी मलेरिया। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम स्पीसीज में देखेंगे, जैसे प्लाज्मोडियम स्पीसीज, एक दो स्पीसीज के नाम बताएंगे आप लोग। देखिए, हाँ, प्लाज्मोडियम में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, जिसमें मोस्ट डेंजरस जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है। सिम्टम्स देखेंगे, हाई फीवर विथ चिल ऑफ इंटरमिटेंट पीरियोडिसिटी, मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर आपको बुखार होगा, ठंडी लगेगी। पेन इन ज्वाइंट्स, आपके जोड़ों में दर्द होगा। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगली बीमारी है आपकी अमीबियासिस। जैसा ही कि नाम से ही कंफर्म है कि अमीबा इसको कॉज करता होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबियासिस को। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
देखिए एंट अमीबा तो स्पीसीज है, सॉरी जीनस है, और स्पीसीज है इसका हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका इसके नाम में ही छिपा हुआ है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा। ये हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाता है, इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, और वहां से म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। हमारे फीकल मैटर के साथ म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। ओके, सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। इंटेस्टाइनल स्पैज्म मतलब आपके अंदर जो है मरोड़ होगा, पेट दर्द करेगा आपका। डिसेंट्री यानी पेचिस, स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड सेल्स। स्टूल का मतलब था फीकल मैटर, तो जो फीकल मैटर होगा आपका उसके साथ ब्लड भी आएगा और म्यूकस भी आएगा। अगला है कॉन्स्टिपेशन, मतलब बार बार आपको डेफिकेशन की फीलिंग आएगी कि अब हमको जाना चाहिए। एंड एब्डोमिनल पेन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब अगली डिजीज देखेंगे हम, हेलमेंथ डिजीज होता है। हेलमेंथ जो हम बोलते हैं, ये बेसिकली हम किसको बोलते हैं हेलमेंथ? एसके हेलमेंथीज को। जो फाइलम एसके हेलमेंथीज होता है, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो हेलमेंथ यानी वर्म कहलाते हैं। वर्म से होने वाली डिजीजेज कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है एस्केरियासिस। तो नाम से ही कंफर्म है, इसका कॉजिटिव एजेंट जो होगा वो एस्केरिस होगा। एस्केरिस का साइंटिफिक नेम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, या इसी को हम कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है वो स्फेरिकल होता, सिलेंड्रिकल होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल होता है, पतला सा लंबा सा होता है बॉडी। अगर एस्केरिस का देखेंगे तो एस्केरिस की बॉडी जो होती है ये कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेल का, और फीमेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेल के कंपैरेटिवली लॉन्गर फीमेल होती है, और इसका एंड जो होता है यानी टेल जो होता है वो मुड़ा हुआ नहीं होता है। मेल में जो टेल होता है वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये टेल है, मेल का टेल जो होता है मुड़ा हुआ होता है, हुक लाइक होता है, जबकि फीमेल का स्ट्रेट होता है टेल। फीमेल मेल से लार्जर होती है, ठीक है। तो देखिए इस ये क्या कॉज करता है, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस का सिम्टम क्या होता है, कैसे पहचानेंगे एस्कैरियासिस है? इसमें देखेंगे पहला है एब्डोमिनल स्पैज। स्पैज का मतलब होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स के अंदर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, मरोड़ होगा। इंसोम्निया, भूलने की बीमारी हो जाएगी, सॉरी इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी आपको, नींद ना आना। वॉमिटिंग, लूज मोशन, रेस्टलेसनेस, थकान होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये डैमेज कर देता है तो वहां से ब्लीडिंग होगी, फीवर होगा और एनीमिया हो जाएगा। एंड एक पॉइंट और है, ये इधर शिफ्ट हो गया है, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये क्या करते हैं, आंत को जाम कर देते हैं, पैसेज को ही ब्लॉक कर देते हैं। होता क्या है, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और कुछ समय के बाद इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके इंटेस्टाइन को चोक कर देते हैं, जाम कर देते हैं।
तो अगर सीवियर अटैक होता है स्कैरिस का, तो उस केस में इंटेस्टाइन का उतना पार्ट जो है आपको कट करके निकालना पड़ता है। अगली डिजीज है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। नाम से ही कंफर्म है, एलिफेंटियासिस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव, यानी पैर जो होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है वाउचेरिया ब्रैंकॉप्टी और वाउचेरिया मलाई, फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। इट कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। इसका वेक्टर होस्ट जो होता है वो फीमेल क्यूलेक्स होती है। मॉस्किटो फीमेल क्यूलेक्स जो होती है इसी के काटने से फाइलेरियासिस होता है। इंडिया में मॉस्किटो की नॉर्मली 3 कॉमन स्पीसीज पाई जाती हैं। वो होता है क्यूलेक्स, एडीज एंड एनोफ्लीज। क्यूलेक्स, एनोफ्लीज एंड एडीज। एडीज एजिप्टी जो है वो डेंगू कॉज करता है। क्यूलेक्स जो है आपका फाइलेरिया कॉज करता है। एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कॉज नहीं मतलब ट्रांसमिट करता है, वेक्टर होता है, वाहक जिसको आप बोलते हैं। तो ये जो होते हैं जैसे एडीज इजिप्टी, ये वायरस के थ्रू जो है डेंगू कॉज करता है। एनोफ्लीज जो है ये आपको प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया कॉज करती है, जबकि क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया कॉज करती है। ये वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी या वाउचेरिया मलाई जो होता है ये इसको हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देती है, जिससे ये आगे चल करके हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। और ये यूजुअली लिम्स को अफेक्ट करता है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, ज्यादातर लोअर लिम्ब को। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं देखेंगे, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, स्क्रोटम, टेस्टिस यानी जेनाइटल ऑर्गन आर ऑफन अफेक्टेड एंड ब्रेस्ट। तो अपर आर्म को अगर अफेक्ट करेगा तो चेस्ट रीजन को भी अफेक्ट करेगा। लोअर अपेंडेजेस को यानी लेग को अगर अफेक्ट करेगा तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है ये। इसी में देखिएगा आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ना है। तो ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी सेम डायग्राम दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, या जो आपको मैंने नोट्स पीडीएफ में सेंड किया है इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक कहने का मतलब ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम इसमें है मैन एंड मॉस्किटो। तो ह्यूमन बीइंग और मॉस्किटो के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखेंगे, सबसे पहले बात समझिए कि प्लाज्मोडियम पाया कहाँ पे जाता है। जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है।
तो जब आपको मॉस्किटो बाइट करने आता है तो सबसे पहले आपकी स्किन को पियर्स करता है, यानी छेद करता है अपने माउथ पार्ट के थ्रू, और जहां पे पियर्सिंग करता है वहां पे अपना सलाइवा सिक्रीट कर देता है। उसके सलाइवा में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, यानी कि एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीकोगुलेंट, मतलब जो कोगुलेशन नहीं होने देता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन द मॉस्किटो bites another human, sporozoites are injected with bite। तो जब मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो उसके मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइड स्टेज पाया जाता है, स्पोरोजॉइड। तो यहां से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है कि मलेरियल पैरासाइट का कौन सा स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होता है? तो वहां कौन सा स्टेज होगा? स्पोरोजॉइट स्टेज होता है। कौन सा स्टेज? स्पोरोजॉइट। अब देखिए, जब मॉस्किटो हमको बाइट किया तो इसने अपने बाइट के थ्रू ये स्पोर्स जो है ये इसने हमारे ब्लड में भेज दिया। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू ये हमारे लीवर तक पहुंचेगा। देखिए, पैरासाइट दैट इज स्पोरोजॉइट, यहाँ पैरासिटिक स्टेज कौन सा है? स्पोरोजॉइट। रीचेज टू द लिवर थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू ये जो है पैरासाइट यानी स्पोरोजॉइट, ये हमारे लीवर तक पहुंचता है। अब देखिएगा, लीवर सेल के अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। द पैरासाइट reproduces asexually in the liver cell and bursting the cell and releasing into the blood। अब ये लीवर सेल के अंदर गया स्पोरोजॉइट, अब स्पोरोजॉइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बनाएगा, ढेर सारे इन्फेक्शियस स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कुछ की संख्या में है, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई, और कुछ समय के बाद हमारा लिवर सेल फट जाता है, और लिवर सेल के फटने से ये सारे पैरासाइट जो है वो रिलीज हो जाते हैं और आ जाते हैं हमारे ब्लड में। कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा? हमारे ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा। ब्लड सेल को इन्फेक्ट कैसे करेगा? देखिएगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स। अब ये पैरासाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ गया। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या करेगा? ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, फिर इनकी संख्या यहाँ पे फिर बढ़ेगी, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। अब देखिए, जब ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो कुछ समय के बाद जो है आपकी रेड ब्लड सेल्स भी फट जाएंगी और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसके रिलीज होने के साथ ही यहाँ एक केमिकल रिलीज होता है, हीमोजॉइन बोलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल रिलीज होता है। ये ग्रेन्यूल जब हमारे ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी फीवर हो जाएगा। तो फीवर जो होता है एक सिम्टम होता है, यानी कि कोई ना कोई पैरासाइट जो है हमारे बॉडी के अंदर है, तो ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल रिलीज होगा। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो ये ऐसे ही कई बार हमारे रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते रहते हैं, बार बार अफेक्ट करते रहते हैं, और बार बार रेड ब्लड सेल्स रैप्चर होती रहती है। फिर कुछ समय के बाद जो है ये पैरासाइट जो है ये सेक्सुअल स्टेज यानी गैमीटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही होता है। तो ये गैमीटोसाइट बनाएंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। अब ये मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद माइक्रोगैमॉन्ट एंड माइक्रोगैमॉन्ट बोलते हैं इसको। फीमेल को हम माइक्रो
गैमॉन्ट बोलते हैं और मेल को हम माइक्रोगैमॉन्ट बोलते हैं। मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट, मेल जो गैमेटोसाइट होता है उसका साइज छोटा होता है। ये आपका गैमेटोसाइट है, ध्यान दीजिएगा, गैमीट नहीं है, गैमेटोसाइट, यानी ये गैमीट सेल का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स हैं, ये गैमीट बनाती है। तो अब फर्दर इन मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो बने हैं, यानी मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट जो बना है, इसका डेवलपमेंट अब ह्यूमन के बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो यहां से देखिए एक एरो ऐसे बनाया गया, सॉरी एक लाइन ड्रॉ की गई है जो सेपरेट करता है, ये ह्यूमन होस्ट था। अभी तक ये सारे रिएक्शन जो आप पढ़ रहे थे ये ह्यूमन बॉडी में हो रहा था। अब उसके बॉडी के अंदर मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट बन गए हैं, ठीक है। अब फिर मॉस्किटो आएगा और उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा और वहां से ब्लड को सक करके ले जाएगा, तो उस ब्लड में ये मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट भी चले जाएंगे। तो अब ये मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट जो है वो पहुंचेंगे कहां पे, गैमेटोसाइट कहां पे पहुंचेंगे, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव पैसेज। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील, जब वो ब्लड सक करके ले गई उस इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उसने अपने साथ क्या ले गई, मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट दोनों को लेकर के गई। अब वहां मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट से क्या बनेगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा यानी मेल गैमिट बनेगा और ओवा बनेगा यानी फीमेल गैमिट बनेगा। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अब दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जो होगा वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक। अब ये सारा प्रोसेस कहां पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन वाला मॉस्किटो के स्टमक में हो रहा है, क्योंकि वहीं पे मेल और फीमेल गैमेट बने हैं। अब उसके अंदर जो है स्टमक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा देखेंगे हम, जैसे ये मान लीजिए मॉस्किटो का स्टमक है, अब यहाँ पे ये जाइगोट बन गया, इस जाइगोट के चारों तरफ क्या होता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसी सिस्ट के अंदर ये जो जाइगोट होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना, अब ये क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बनाएगा, यानी स्पोरोगोनी शो करेगा, स्पोर फॉर्म करेगा। अब देखिए ये इसके अंदर स्पोर फॉर्म होंगे और कुछ समय के बाद जो है इसका सिस्ट जो है वो रेप्चर हो जाएगा। सिस्ट के रेप्चर होने से सारे जो स्पोर्स थे वो रिलीज हो जाते हैं उसके स्टमक में, और ये स्टमक से फिर पहुंच जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। तो देखेंगे ये स्पोरोजॉइट्स बने सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, ये सब पहुंच गए। अब फिर जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो फिर यही स्पोरोजॉइट्स उस ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएगा। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम द स्टमक एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। तो अब स्टमक से ये स्पोरोजॉइट सारे निकल करके कहाँ चले गए, सैलिवरी ग्लैंड में चले गए। अब ये सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद फिर ये मॉस्किटो जब किसी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर फिर से यही सारे स्टेजेज होने लगेंगे और वो पर्सन जो होगा वो मलेरिया से अफेक्ट हो जाएगा। तो इसका लाइफ साइकिल जो है डाइजेनेटिक है, यहाँ पे मॉस्किटो होस्ट है, यहाँ पे ह्यूमन होस्ट है, दो होस्ट में कंप्लीट हो रहा है, ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मलेरिया का पैरासाइट जो होता है उसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, कितने होस्ट में कंप्लीट होता है, तो ये सारा कुछ है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं
इसी को आगे जो थियरी दी गई है उसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। क्या हुआ? बेटा इससे पहले जिस गांव में होता था या जिस एरिया में होता था वहां कई सारे लोगों की मौत हो जाती थी इससे, ठीक है, एक साथ ही, मतलब लगभग लगभग पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था इससे, इतने सारे लोग मर जाते थे, तो इसकी वजह से उसको ब्लैक डेथ बोला गया। अब कॉमन नेम है, जनरल नेम। तो अब देख लेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, कंटेंट देख लीजिए। थ्योरेटिकल कंटेंट देखेंगे अब प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम अ टिनी प्रोटोजोआ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया, यही मलेरिया कॉज करता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो से मलेरिया होता है, नहीं, या एनोफ्लिस से होता है, नहीं, मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, मतलब इस प्लाज्मोडियम को आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। different species of plasmodium like the plasmodium vivax, plasmodium malaria, plasmodium falciparum, इसी में एक है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको भी लिख लीजिएगा। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, देखिए 4 स्पीसीज हैं, ये अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करते हैं। Of these, malignant malaria caused by the Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें से सबसे खतरनाक मलेरिया होता है मलिग्नेंट मलेरिया, यानी इसको हम कैंसरस मलेरिया भी बोलते हैं, मलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया जो होता है वो मलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है, ठीक है। कैन इवन बी फैटल, मतलब घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, हम लोगों ने देख ही लिया, एक झलक के बारे में बात की जा रही है, तो हमने पूरा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ लिया। प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, आपको बताया गया, यानी इन्फेक्शियस फॉर्म यही है। ह्यूमन के बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है? स्पोरोजोइट के फॉर्म में, ठीक है, यही इस इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, फीमेल एनोफ्लीज, एनोफ्लीज से मलेरिया, क्यूलेक्स से फाइलेरिया और एडीज से डेंगू। क्लियर कट रही है एकदम, बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो कि किसके द्वारा क्या कॉज किया जाता है। आप पढ़ेंगे तो तीनों एक साथ पढ़िएगा। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल, शुरुआत में जब इन्फेक्ट करता है तो ब्लड के थ्रू लिवर सेल तक पहुंचता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कहां करेगा? लिवर सेल्स के अंदर, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद किसको अटैक करता है? आरबीसी को, रिजल्टिंग इनटू द रप्चर, और उसके बाद आरबीसी फटती है, लिवर सेल्स फटते हैं, तो ढेर सारे इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो जब आरबीसी रप्चर होता है तो कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। हीमोजॉइन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल या सब्सटेंस जो रिलीज होता है
इसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days। तो अगर आपको हर एक 3 से 4 दिन पर ठंडी लगती है, बुखार आता है, फिर बुखार चला जाता है, फिर 3 से 4 दिन के बाद ठंडी लगती है, बुखार आता है, तो ये मलेरिया का सिम्टम होता है। When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enters into the mosquito body and undergo the further development। जब फीमेल एनोफ्लीज जो है वो फिर से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, मतलब जिसको पहले से मलेरिया है उसको बाइट करती है और उसका ब्लड लेकर जाती है, तो उसके थ्रू जो डेवलपिंग स्टेजेज होते हैं यानी माइक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट उस मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच जाते हैं। अब वहां पे वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाते हैं। The parasite multiply within them to form the sporozoites that are stored in the salivary gland। उसके बाद वो उसके अंदर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और ढेर सारे स्पोरोजॉइट बनाएगा। ये स्पोरोजॉइट स्टमक से पहुंच जाते हैं सलेवरी ग्लैंड में और वहीं पर स्टोर कर लिए जाते हैं। When these mosquito bites a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the event mentioned the above। तो फिर से किसी नॉर्मल पर्सन को वो मॉस्किटो बाइट करेगा तो फिर से उसके अंदर स्पोरोजॉइट इंटर हो जाएगा और फिर से वही सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो अभी हम शुरू से पढ़ते हुए अभी तक आए हैं। It is interesting to note that the malarial parasite requires 2 hosts। मलेरियल पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द वेक्टर दैट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दैट मीन्स ये ट्रांसमिट करती है, सिर्फ फैलाती है फीमेल मॉस्किटो, इसके द्वारा मलेरिया होता नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अगली डिजीज देखिएगा, नेक्स्ट डिजीज है, अभी आपने पढ़ा अमीबा के बारे में, अमीबियासिस, उसका कॉजेटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कई बार पूछ लेता है आपसे कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, लेकिन ये किसको अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कि लार्ज इंटेस्टाइन को? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। कॉजेज अमीबियासिस यानी अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड द कॉन्स्टिपेशन, अभी आपने ऊपर पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है आपको डिफिकेशन की फीलिंग आएगी कि लगता है कि हमको डिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा। स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, स्टूल यानी फीकल मैटर के साथ जो है म्यूकस भी आएगा और ब्लड भी आएगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाउस फ्लाई जो है इसके लिए मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। देखिए मैकेनिकल कैरियर क्या होता है और बायोलॉजिकल कैरियर क्या होता है। जैसे बायोलॉजिकल कैरियर जो है उसके बॉडी के अंदर जब पाई जाए और वो उसको फैलाने का काम करे तो वो बायोलॉजिकल कैरियर है, ठीक है। मैकेनिकल कैरियर कहने का मतलब है ये हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी जो होती है आपकी, इसके ये हमेशा गंदी जगहों पर बैठती है, तो उन गंदी जगहों से इस पैरासाइट को उठा करके हमारे खाने पीने की चीजों तक पहुंचा देती है और ये उसके बॉडी के अंदर नहीं पहुंचता है पैरासाइट, ये उसके बॉडी के बाहर बाहर ही रहता है, तो इसलिए हाउस फ्लाई जो है वो मैकेनिकल कैरियर कहलाती है। एंड serves to transmit the parasite from the feces of infected person to the food and food products। तो मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है,
जो बाहर डेफिकेशन करता है, खुले में जाता है डेफिकेशन के लिए, तो वहां पे ये मक्खियां बैठती हैं और वहां से हमारे खाने पीने की चीजों तक इसको पहुंचाती हैं, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of this infection. तो फीकल मैटर के द्वारा हमारे खाने पीने की चीजें जो है कंटामिनेटेड हो जाती हैं, तो उसी के थ्रू ये फैलता है और हमारे तक पहुंचता है। अगली डिजीज है स्केरियसिस एंड वाउचेरिया यानी एलिफेंटियासिस। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते बेटा। और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लिया करिए और क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग।